सो हाय गाइस, दिस इज पार्थ गोयल। सो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका एक बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। और ये मेरी ज़िंदगी में मैंने अगर कहानियाँ सुनी है तो उनमें सबसे बेस्ट कहानी है। और इसने जितना मेरे को सिखाया है और जितना मेरे को डिप्रेशन से बाहर किया है। मैं एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन में था, उस टाइम पर मैंने एक कहानी सुनी थी और इसको सुनने के बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला था। और सच में आज भी मैं देखता हूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं है और ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है। और मैं कहूँगा कि आप इसको लास्ट तक देखना यार, ये बेस्ट चीज़ है दुनिया में। अगर कोई आपने फिलॉसफी की आप सुनते हो, आप कहीं जा कर के ज्ञान लेते हो किसी से, तो इस कहानी में जो ज्ञान है ना वो सर्वोपरि ज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक लड़का होता है जिसका नाम एरिक होता है और वो अपने डॉग नोवा के साथ वॉक पर गया हुआ होता है। इतने में ही डॉग उसके हाथ से छूट जाता है बिकॉज डॉग एक रैबिट की तरफ भागना चालू कर देता है जो अभी अभी झाड़ियों में से निकला हुआ होता है। एरिक नोवा को पकड़ने की कोशिश करता है पर कुछ ही देर में नोवा उसकी आंखों से बहुत दूर हो जाता है और खो जाता है। एरिक अपना पूरा दिन और अगले कुछ और दिन नोवा को ढूंढने में लगा देता है। वो अपने दोस्त पड़ोसी जो भी उसके जान पहचान में लोग हैं उन सबको बताता है और इवन वो जगह जगह नोटिस बोर्ड भी लगाता है। एक हफ्ता बीत जाता है, नोवा अभी भी नहीं मिला। एरिक पूरी तरीके से टूट जाता है। वो सोचता है कि वो कितना अनलकी था कि जब डॉग भागा उसी टाइम पर उसका हाथ एक गलत तरीके से अलाइन था, जिस वजह से डॉग ने लीश को पुल कर दिया उसके हाथ से और वो भाग गया। एरिक सोचता है कि काश उसने उस टाइम पर लीश को ताकत से पकड़ा होता। लगभग एक हफ्ते बाद एक लड़की एरिक के घर पर आती है। उसका पास नोवा होता है। नोवा और एरिक खुशी के आंसू रोते हैं और एरिक उस लड़की को थैंक्स बोलता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम बताती है, वेनेसा। वो बहुत खूबसूरत होती है और एरिक की सेम एज की भी होती है। एरिक और वेनेसा एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अपने आप में देखने लगते हैं। एरिक और वेनेसा एक दूसरे के साथ घूमने जाना चालू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि वो एक दूसरे के साथ डेटिंग भी करने लगते हैं। एरिक वेनेसा में वो सब चीज़ें देखता है जो वो अपने लाइफ पार्टनर में चाहता था, ब्यूटी, स्मार्टनेस, स्पॉन्टेनिटी, वो सब चीज़ें जो एक रिलेशनशिप को रोमांटिक बनाती हैं। कुछ ही दिनों में एरिक और वेनेसा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वो रिलेशनशिप वो सब कुछ होती है जो हम अपने ख्यालों में सोचते हैं। एरिक सोचता है कि वो कितना लकी था कि वेनेसा ही वो लड़की थी जिसने कि नोवा को सही समय और सही जगह पर पाया और उसे वापस से रिटर्न कर दिया, जिससे कि वेनेसा से उसकी मुलाकात हो गई। वो सोचता है कि शायद नोवा को खोना उसके लिए गुड लक था, जो कि वो पहले सोच रहा था कि बैड लक है। कुछ महीनों बाद एरिक वेनेसा को लेने अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। तभी एक रेड लाइट पर एरिक की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और एरिक की गाड़ी पूरी 180 डिग्री घूम जाती है और एरिक बेहोश हो जाता है। कुछ ही घंटों में एरिक अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर एरिक को बताता है कि उसको सीवियर हेड इंजरी हो गई है और डॉक्टर को कुछ ब्रेन स्कैन्स रन करने पड़ेंगे तुरंत की तुरंत, जिससे कि वो पता लगा पाए कि सीवियरिटी कितनी है और कहीं ब्रेन डैमेज तो नहीं हो गया है। जैसे जैसे एरिक की कॉन्शियसनेस वापस आती है, वो सोचता है कि वो कितना अनलकी था कि वो वेनेसा को लेने जा रहा होता है उसी एग्जैक्ट डायरेक्शन में, उसी एग्जैक्ट टाइम पर जब दूसरी गाड़ी ने आकर उसको टक्कर मारी। उसे डर होता है कि केवल इस रैंडम हैपेस्टेंस से उसकी पूरी जिंदगी दांव पे लग सकती है। एरिक अपनी पूरी रात उस हॉस्पिटल में गुजारता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर एरिक से आके पूछता है, एरिक कैसे हो? थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, एरिक बोलता है। मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर रिप्लाई करता है। या एरिक रिस्पॉन्ड करता है। सो मैंने तुम्हारा सीटी स्कैन देखा और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज़ है और कुछ बैड न्यूज़ है। एरिक कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि मुझे बैड न्यूज़ पहले चाहिए। वेल, वो खबर टेक्निकली एक ही है, डॉक्टर बोलता है। व्हाट डू यू मीन? एरिक पूछता है। बैड न्यूज़ ये है कि हमें तुम्हारे ब्रेन में ग्लायोमा मिला है। डॉक्टर थोड़ी देर के लिए पॉज होता है और एरिक उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है। एक ट्यूमर, डॉक्टर आगे बोलता है। पर गुड न्यूज़ ये है कि हमें तुम्हारे ब्रेन में ग्लायोमा मिला है। क्या? पर एक गुड न्यूज़ कैसे? इस ट्यूमर का तुम्हारे एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट तुम एक्सीडेंट से बाहर निकल आ चुके हो रिलेटिवली अनहार्म्ड। बिकॉज ऑफ योर एक्सीडेंट हमने ब्रेन स्कैन किया। ब्रेन स्कैन की वजह से हमें उसमें ट्यूमर मिला। नॉर्मली इस टाइप के ट्यूमर हमें एंड स्टेज वाले पेशेंट में मिलते हैं बिकॉज इसके कुछ सिम्टम्स नहीं है, और जब सिम्टम्स आते हैं और जब पेशेंट आता है
तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। नॉर्मली जब सिम्टम्स आते हैं तब ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि हम उन पेशेंट्स को नहीं बचा पाते हैं। बट बिकॉज ऑफ योर एक्सीडेंट हमें पता चला कि तुम्हारे ब्रेन में एक बिनाइन ट्यूमर है जिसको कि मैलिग्नेंट बनने से रोका जा सकता है अगर हमने अभी से ही प्रिकॉशन लेना चालू कर दे और इस पे एक्ट करना चालू कर दिया। बेसिकली इस एक्सीडेंट ने तुम्हारी लाइफ बचा दी, सेज द डॉक्टर। एरिक को चक्कर आने लगते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, उसको एक वियर्ड सी फीलिंग होने लगती है। मे बी वो हेड इंजरी थी, मे बी वो इमोशन थे इस सिचुएशन के, या मे बी वो इस फैक्ट की वजह से था कि डॉक्टर ने सेम बात 2 बार बोली लेकिन एरिक के 2 अलग अलग मेंटल रिस्पॉन्स आए। शायद वो सब कुछ था। खैर एरिक अपने चारों तरफ देखता है और सोचता है कि वो कितना लकी था कि वो वेनेसा को लेने जा रहा था उसी एग्जैक्ट डायरेक्शन में, उसी एग्जैक्ट टाइम में जब उसकी टक्कर उस गाड़ी से हुई जिस वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ और उसको अपने कैंसर के बारे में पता चला। वो सोचता है कि वो कितना लकी था कि उसका एक्सीडेंट हुआ। वो सोचता है कि वो कितना वियर्ड है जब वो इस तरीके से सोच रहा है। कोई बुरी चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ कितनी बुरी हो सकती है। इस मोमेंट में एरिक सोचता है कि ना वो कभी पता लगा पाया था और ना कभी पता लगा पाएगा कि जो उसके साथ हुआ है या जो उसने किया है उसके अदर साइड में क्या है। एरिक एक अजीब सी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि शायद वो कभी भी पता नहीं लगा सकता कि जो उसके साथ हुआ है वो उसका गुड लक है या बैड लक है, वो उसके साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। और ना ही वो अपनी करेंट नॉलेज से ये जज कर सकता है कि आगे जो उसके साथ हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है उसके लिए। वो एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल स्टेट में फंस जाता है जिसमें वो हेल्पलेसनेस फील करता है बट साथ ही साथ में लिबरेशन भी। लगभग 1 हफ्ते बाद एरिक की ब्रेन सर्जरी होती है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल से रिकवर होने के कुछ दिनों बाद एरिक अपने घर पर होता है वेनेसा के साथ। थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए वो अपने डॉग नोवा के साथ वॉक पर जाता है। होप आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ बड़ा सीखने को मिला होगा। ये कहानी मुझे ये सिखाती है कि हम लोग कितने बड़े भ्रम में रहते हैं कि चीज़ें हमें लगता है कि सर्टेनली होंगी, जबकि ये दुनिया में जो भी चीज़ें हैं बहुत अनसर्टेन है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस से आपकी ज़िंदगी ड्रास्टिकली चेंज हुई है। होप शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप और इस तरीके की वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो और वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ भाई अच्छी लगी लोगों को। तब तक के लिए मिलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।